एक अहम खबर, तालिबान राज में जितना खूंखार आतंकी उतना बड़ा मंत्री। आतंकियों के टेरर प्रोफाइल देखकर बांटे गए हैं मंत्री पद, ऐसा नजर आ रहा है क्योंकि जो नाम सामने आए हैं उसमें सब एक से बढ़कर एक हैं। 700 मौत का गुनहगार तालिबान राज में इंटेलिजेंस चीफ बनाया गया है। 7वीं पास आतंकी को बनाया गया है सेंट्रल बैंक का कर्ता धर्ता, यानी सारे फाइनेंशियल मसले अब यह हैंडल करेगा। स्कूली बच्चियों का रेपिस्ट हायर एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया है, जिस पर स्कूली बच्चियों के रेप का आरोप है और वो शख्स जो कि लड़कियों की शिक्षा उन्हें आगे बढ़ाने के खिलाफ रहा है, उसे शिक्षा मंत्री के पद से नवाजा गया है। तो ये स्थिति जो है, ये आने वाले वक्त में अफगानिस्तान चलेगा कैसे, उसे लेकर किस तरफ इशारा करती नजर आ रही है, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल हर किसी के जहन में आता है। अब आप देखिए, इसकी डिटेल हम आपके सामने रखते हैं, आपको और अंदाजा होगा कि क्या होने वाला है अब तालिबान के शासन में। और क्योंकि हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। सिंह साहब, जो G7 मुल्कों का रुख अभी हमारे सामने आया है, हम जरा उस पर थोड़ी सी बात कर लें, क्योंकि वो तो साफ एक तरह का मैसेज ये देने की कोशिश की गई है कि आने वाले वक्त में तालिबान सत्ता कैसे चलाता है अफगानिस्तान की, इस पर नजर रखी जाएगी और उसके जो कामकाज होंगे उसके आधार पर हमें मान्यता देनी है, नहीं देनी है, उसके साथ वार्ता करनी है या नहीं करनी है, ये तय किया जाएगा। इस पर मैं आपकी एक राय लेना चाह रहा था, लेकिन देखिए ग्राफिक्स आ गया है। पहले ये बता देते हैं, कांधार प्रांत का रहने वाला है मुल्ला शिरीन, जिसे काबुल का गवर्नर बनाया गया है। और यह क्यों कहा जा रहा है कि जितना खुखार आतंकी उतना बड़ा पद दिया जा रहा है तालिबान की हुकूमत में, यह जरा हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। इसे चेंज कीजिए। कांधार प्रांत का रहने वाला है मुल्ला शिरीन, ये हमने आपको बताया। मारे गए तालिबानी चीफ मुल्ला उमर का ये करीबी है। तालिबान की मिलिट्री इंटेलिजेंस का इसे कमांडर बनाया गया है। कई हमलों में इसकी अहम भूमिका रही है, लेकिन अब इसे काबुल के गवर्नर के पद से सुशोभित किया गया है। कई हमलों में इसकी अहम भूमिका रही है। तो यह कुल मिलाकर स्थिति है। और देखिए, सखुल्लाह के बारे में जानकारी इस वक्त आ चुकी है। सिर्फ 7वीं क्लास तक यह पढ़ा है और इसे क्या बनाया गया है? शिक्षा मंत्री बनाया गया है। एजुकेशन मिनिस्टर होगा अफगानिस्तान का 7वीं पास। तालिबान के ट्रेनिंग कमीशन का यह हेड है। 20 साल की उम्र में ही यह आतंक के रास्ते पर चला गया था और आतंकी बन गया था। लड़कियों की शिक्षा के सख्त खिलाफ रहा है यह कट्टरवादी नेता, जिसे अब शिक्षा मंत्री बना दिया गया है। तालिबान के कसाई के नाम से जाना जाता है गुल आगा शेरजई, इसे फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया है। वित्त मंत्री, जो 7 बड़े चेहरे अभी तक सामने आए हैं उसमें ये सारे लोग हैं। पहले तालिबान का ये कट्टर विरोधी था गुल आगा शेरजई, कांधार और नांगरहार का गवर्नर रह चुका है इससे पहले भी, और गवर्नर रहते तालिबान के सफाई में इसकी अहम भूमिका थी। लेकिन अब यह भी तालिबान के साथ आ चुका है। तालिबान के खिलाफ CIA का सहयोगी रहा है गुल आगा शेरजई और उसे बनाया गया है फाइनेंस मिनिस्टर। इदरीस ने कभी किताबी पढ़ाई नहीं की, मोहम्मद इदरीस, और इसे अफगानिस्तान बैंक का हेड बनाया गया। बैंक ऑफ अफगानिस्तान का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इसे बनाया गया है। तालिबान की टेरर फंडिंग को दरअसल यह संभालता रहा है और यही इसकी सबसे बड़ी काबिलियत बनी। कोई हायर एजुकेशन इसे हासिल नहीं। ऐसे में बैंक ऑफ अफगानिस्तान और सारा फाइनेंशियल सिस्टम अफगानिस्तान का आने वाले वक्त में कैसे आगे बढ़ेगा, भगवान ही मालिक है। शिक्षा के अलावा हर चीज में महारत इसे हासिल है। अब्दुल बाकी का हम जिक्र कर रहे हैं, उच्च शिक्षा मंत्री इसे बनाया गया है। अमेरिका से लड़ाई के बीच यही वो शख्स था जो स्कूलों को बंद करवाने का ऑर्डर जिसने दिया था और उस पर तामील भी किया गया था। अमेरिका से लड़ाई के बीच तमाम स्कूलों को बंद कराने का ऑर्डर देने वाला शख्स उच्च शिक्षा मंत्री बन रहा है अफगानिस्तान में। कई स्कूली बच्चियों से रेप का भी ये आरोपी है। और जितना बड़ा क्राइम उतना खास मंत्रालय, ऐसा लगता है। अमेरिका की मोस्ट वांटेड लिस्ट में ये अब्दुल बाकी भी शामिल है। बड़े आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड इसे माना जाता है और इसे हायर एजुकेशन का जिम्मा दिया गया है। कांधार प्रांत का रहने वाला है मुल्ला शिरीन, इसके बारे में तो हमने आपको बता ही दिया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे
सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।